गुड इवनिंग फ्रेंड्स, B2B सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम करते हैं प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। जितना हमारे लिए शेक्सपियर इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही उनसे पहले आने वाले कुछ एक राइटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हम प्री शेक्सपियरियन राइटर्स कहते हैं। एक्चुअली ये वो राइटर्स हैं जिनका बहुत भारी इन्फ्लुएंस है शेक्सपियर के ऊपर एंड शेक्सपियर के वर्क्स में वो इन्फ्लुएंस एज इट इज़ नज़र भी आता है। तो these are some of the writers जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स बुलाते हैं। एक्चुअली ये 5 यूनिवर्सिटी विट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और इन 5 यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर ये आज की वीडियो जो मैंने है ये बनाई है। यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली कौन है? यूनिवर्सिटी विट्स वो लोग हैं, बहुत पहले कोई कोर्सेज नहीं हुआ करते थे ड्रामा के लिए, तो लोग जो थे वो अपने आप ही एक्टर्स बन जाते थे और वर्क करने लगते थे एज एक्टर्स इन द ड्रामास। लेकिन बाद में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ कोर्सेज निकाले, स्पेशल कोर्सेज निकाले जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए स्पेशली थे। एक्चुअली उस वक्त लड़कियां नहीं होती थी तो एक्ट्रेसेस नहीं थी, लेकिन एक्टर्स जो बनना चाहते थे, जो कि ड्रामास में काम करना चाहते थे, उनके लिए स्पेशली ये कोर्सेज निकाले गए थे। तो ये वो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए थे अपनी ड्रामा में मास्टरी की। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये बहुत ही अच्छे राइटर हुआ करते थे और शेक्सपियर इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेक्सपियर ने अडॉप्ट की अपने वर्क्स के अंदर एज इट इज़ इमिटेट भी की। तो आइए करते हैं हम यूनिवर्सिटी विट्स को। यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की। रॉबर्ट ग्रीन वॉज बोर्न इन 1558 एंड वॉज डाइड इन 1592। इनके फेमस वर्क है किंग ऑफ एरागॉन एंड ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो। ये ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो जो है ये काफ़ी फेमस था। वर्जीनिया वुल्फ ने भी इसको कॉपी किया है अपने वर्क में और ऑर्लैंडो लिखा था। शी वाज हाईली इंस्पायर्ड विद दिस वर्क। रॉबर्ट ग्रीन के पॉलिटिकल सीन्स जो थे या आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो था वो और रॉयल स्टेटस ऑफ द कैरेक्टर्स जो था ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। ये वो चीज़ें थी जिन पे रॉबर्ट ग्रीन अक्सर काम किया करते थे एंड शेक्सपियर वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय दीज थिंग्स। उन्होंने उनकी ये 3 चीज़ें अडॉप्ट की अपने खुद के वर्क्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा राइटर है दैट इज थॉमस किड। थॉमस किड वाज बोर्न इन 1558 and was died in 1594. थॉमस किड बहुत ही अच्छे राइटर थे, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट थॉमस किड। ही वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, ही वाज नॉट हैविंग एनी डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बट क्योंकि इनका राइटिंग स्टाइल बहुत स्पेशल था इसीलिए इनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया था यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर, ऑल्दो ही वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स, राइट। इनकी फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड कॉर्नेलिया। इनकी रिवेंज ट्रेजेडी के जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था, जिसको कि शेक्सपियर ने अपने काफ़ी सारे वर्क्स के अंदर ट्राई किया था। थॉमस किड एक ऐसे राइटर थे जो अपने वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा मसाकर और ब्लड शेड दिखाया करते थे। एक्चुअली ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय सेनेका। सेनेका वॉज अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट और वो अपने ब्लड शेड के लिए फेमस थे। तो थॉमस किड ने उनका स्टाइल जो था वो ले लिया था, लेकिन थॉमस किड के बारे में कहा जाता है कि किड मेड सेनेका वाइट, मतलब इन्होंने सेनेका को भी वाइट कर दिया। इन्होंने इतना ब्लड शेड और इतना मसाकर, इतना मर्डर्स अपने वर्क्स में दिखाया। नेक्स्ट राइटर है हमारे जॉर्ज पीले। जॉर्ज पीले जो हैं ये 1558 टू 1598। इनके जो फेमस वर्क है वो है किंग एडवर्ड द फर्स्ट एंड ओल्ड वाइफ्स टेल। किंग पील जो थे जॉर्ज पील जो थे इनके पॉलिटिकल सीन्स जो थे वो बहुत फेमस थे। पॉलिटिकल सीन्स को ये बहुत अच्छे से शो करते थे, तो इनके पॉलिटिकल सीन्स जो थे वो शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में यूज़ किए थे। नेक्स्ट हमारे राइटर है थॉमस लॉज। थॉमस लॉज जो है इनके वर्क्स हैं द मून्स ऑफ सिविलवास एंड रोजालैंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। यूफियस एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। एक्चुअली यूफियस के बारे में कहा जाता था, ये यहाँ पे भी है यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट्स। ये कॉमेडीज लिखा करते थे ज़्यादातर। ये नीचे के जो हमारा राइटर है जॉन लिली। तो थॉमस लॉज के जो है ये इनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन शेक्सपियर को पसंद था और वो उन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ किया था। इसके बाद ये हमारे जॉन लिली। जॉन लिली के
फीमेल कैरेक्टर्स को जॉन लिली बहुत अच्छे से दिखाते थे अपने वर्क्स के अंदर। तो फीमेल कैरेक्टर्स इनकी तरह हैं शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में शो किए थे। इनके फेमस वर्क है यूफियस, एनाटॉमी ऑफ वेट्स, वुमेन इन द मून एंड एंडीमियन। इसमें यूफियस एनाटॉमी ऑफ वेट्स में यूफियस एक बंदा है जिसको कि जो who is very dexterous in learning different languages and speaking different languages। तो वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू ये और इसका फ्रेंड एक ही लड़की को पसंद करते हैं एंड ही ट्राइज टू इम्प्रेस द गर्ल विद हिज लैंग्वेज स्किल्स, लेकिन वो नहीं होती है और वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो कॉमेडी है ये। इसमें जो एंडीमियन है, एंडीमियन से कीट्स, हमारे जॉन कीट्स रोमांटिक एज के राइटर हैं, वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे एंड ही रॉट हिज ओन पोएम एंडीमियन जो कि काफ़ी फेमस भी हुई थी। अभी हम बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी वेट्स हैं और जिनके मैक्सिमम वर्क्स जो है वो फेमस। तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में हम बात कर रहे थे। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन 1564 एंड 93। एक बहुत ही फेमस बात कही जाती है क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। एक्चुअली इनके क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर के बीच में रिजेम्बलेंस ढूंढी गई थी। तो ये देखा गया कि शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो काफ़ी आपस में एक दूसरे को रिजेंबल करते थे। क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर का जन्म दोनों का 1564 में हुआ था। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो वॉज अ स्पाई ऑफ क्वीन एलिजाबेथ और एक झगड़े में इनकी डेथ हो गई थी। क्रिस्टोफर मार्लो इन्होंने बहुत, इनके जो राइटिंग स्टाइल है इट ऑल्सो मैचेस विद द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि हो सकता है इट कुड बी पॉसिबल कि शेक्सपियर ही क्रिस्टोफर मार्लो हो, क्योंकि जहाँ पर इनका राइटिंग खत्म होता है वहीं से शेक्सपियर के वर्क्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है इनके फेमस वर्क है ये सारे के सारे। पैशनेट शेफर्ड विद हिज लव, इसको वॉल्टर रेले ने रिप्लाई किया था निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड वर्क करके, उसके अंदर वॉल्टर रेले ने इस वर्क को रिप्लाई किया था। Hero and Leander work was written by Christopher Marlowe, but it was not completed by him. Actually, he was died while writing it. तो 808 लाइन्स लिख पाए थे क्रिस्टोफर मार्लो, बट इसको कंप्लीट किया था चैपमैन ने। ठीक है, जॉर्ज चैपमैन ने इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है हमारा टेम्बुलेन द ग्रेट। टेम्बुलेन द ग्रेट इज अ फेमस स्टोरी ऑफ द किंग टेम्बुलेन। टेम्बुलेन वही राजा है, वही डिक्टेटर है जो इंडिया पे भी जिन्होंने कब्जा किया था। नेक्स्ट जो वर्क है दैट इज डॉक्टर फॉस्टर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स क्रिस्टोफर मार्लो का, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर। डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ मैन हु सेल्स हिज सोल तो मेफिस्टोफेलिस, जो कि एक डेविल है, उसको अपनी सोल बेच देता है और उसे कुछ टाइम की ज़िंदगी जो है वो उधार ले लेता है और अपने तरीके से जीना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको अपने पॉडकास्ट चैनल पे सुनाऊंगी, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जियो ऑफ माल्टा। जियो ऑफ माल्टा जो है ये इसमें रेशियल कमेंट्स हैं, एक्चुअली रिलीजन बेस्ड कमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। ये भी एक अच्छी कहानी है जिसके अंदर डीडो जो होती है वो इसके बच्चों को मार देते हैं, कुछ लड़ाई होती है। इसकी कहानी भी मैं आपको अपने पॉडकास्ट चैनल पे सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल और मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए और अपनी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाय बाय।